नमस्कार, राधे राधे। मैं सुधांशु अमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर डेयरी साइंस, जिसका सेकेंड लेक्चर है। इसके माध्यम से कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला पॉइंट है लैक्टेशन लेंथ। लैक्टेशन लेंथ क्या होती है? पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ कॉविंग टू डेट ऑफ ड्राइंग। डेट ऑफ कॉविंग से डेट ऑफ ड्राइंग तक का पीरियड लैक्टेशन लेंथ होता है। एक होता है ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड डेट ऑफ ड्राइंग टू डेट ऑफ नेक्स्ट काविंग, उससे बोलते हैं ड्राई पीरियड। एक होता है काविंग इंटरवल। काविंग इंटरवल डेट ऑफ करेंट काविंग टू डेट ऑफ लास्ट काविंग, उसको बोलते हैं काविंग इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट है वेट एवरेज। वेट एवरेज क्या होता है? टोटल मिल्क प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मिल्क एनिमल। अगर टोटल नंबर ऑफ मिल्क एनिमल से डिवाइड करते हैं तो होता है वेट एवरेज, और टोटल नंबर ऑफ एनिमल से डिवाइड करते हैं तो होता है हर्ड एवरेज। तो होता है हर्ड एवरेज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम से। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? मेंटेन द प्रेगनेंसी। मेंटेन द प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रेगनेंसी किससे चेक की जाती है? प्रेगनेंसी चेक की जाती है BaCl2 से। BaCl2 से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हिन्नी इज़ द क्रॉस ऑफ। हिन्नी किसका क्रॉस है? स्टैलियन और जेनेट का। स्टैलियन और जेनेट का। बफेलो की एक ब्रीड है मेहसाना, ये किसका क्रॉस है? ये है मुर्राह का और सुरती का। मुर्राह का और सुरती का। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक काऊ की ब्रीड है सुजाता। सुजाता ये कहाँ का क्रॉस है? ये है जर्सी बुल का और साहिवाल काऊ का। जर्सी बुल का और साहिवाल काऊ का। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं टेम्परेचर फॉर एक्टिवेशन ऑफ सीमेन। सीमेन के एक्टिवेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 38 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, वर्जाइना का टेम्परेचर कितना होता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, स्टोर किस में करते हैं सीमेन को? अगर सॉलिड CO2 में करते हैं तो -79 डिग्री सेंटीग्रेड। -79 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर नाइट्रोजन कंटेनर में करते हैं तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फॉर द साइलेज मेकिंग कटिंग एट द स्टेज ऑफ। किस स्टेज पे कटिंग करना चाहिए? फ्लावरिंग स्टेज पे। किस स्टेज पे? फ्लावरिंग स्टेज पे। अच्छा, हे बनाने के लिए किस स्टेज पे कटिंग करनी चाहिए? मिल्किंग स्टेज पे। किस स्टेज पे? मिल्किंग स्टेज पे। अच्छा, साइलेज का बेस्ट साइलेज का pH कितना होता है? 3.5 से 4.5। 3.5 से 4.5। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी है? मेज। सबसे कौन सी है? मेज, फिर ज्वार, फिर बाजरा। अच्छा, हे बनाने के लिए बरसीम और रिजिका। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965। कब आई? 1965। फाउंडर कौन थे? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। अच्छा, अमूल कब आई? 1946। 1946। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कब आया? 1970 से 1996। ये 3 फेज में पूरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? एम्पुला में। कहाँ पर होता है? एम्पुला में। 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। अगर पूछा जाए फिम्बरी कहाँ पर होते हैं तो इन्फंडिबुलम में। अगर पूछा जाए वाइडेस्ट सेक्शन कौन सा है तो एम्पुला। वाइडेस्ट सेक्शन कौन सा है? एम्पुला। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ की विलेज स्कीम। की विलेज स्कीम कब आई? 1950 से 1952। लगभग वही आई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। अच्छा, इंडिया लेवल पे इसे चलाया गया था। इस समय बुल की शॉर्टेज बहुत थी तो सुपीरियर बुल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था की विलेज स्कीम के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द मिल्क। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है? 375 ग्राम पर डे। 375 ग्राम पर डे। अच्छा, सीरियल्स की कितनी है? सीरियल्स के 438 ग्राम पर डे। 438 ग्राम पर डे। अच्छा, पल्सेस का कितना है? 56 ग्राम पर डे। 56 ग्राम पर डे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं काफ स्टार्टर मस्ट कंटेन। काफ के स्टार्टर में ज़रूरी होना चाहिए 20 से 23 DCP और 70 से 75 TDN। DCP डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन, TDN टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। अच्छा, अगर पूछा जाए कि स्टार्टर में मैक्सिमम क्या होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? प्रोटीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रोटीन होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इन विच डायरेक्शन सेट शुड बी। किस डायरेक्शन में सेट होना चाहिए? नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच हार्मोन इज हेल्प इन द लेग डाउन ऑफ द मिल्क। लेग डाउन ऑफ द मिल्क में कौन सा हार्मोन
होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है होल्डिंग ऑफ मिल्क किससे करते हैं? होल्डिंग ऑफ मिल्क तो होता है एड्रेनलिन। किससे होता है? एड्रेनलिन। अच्छा, इसको ही बोलते हैं एड्रेनलिन को क्या? मैजिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? मैजिक हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर बाय। स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो गाय के दूध की होती है 1.030 1.030 और बफेलो की कितनी होती है? 1.032 1.032। अच्छा, फैट को किससे डिटरमाइन करते हैं? ब्यूटायरोमीटर से। फैट को किससे डिटरमाइन करते हैं? ब्यूटायरोमीटर से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन कब आया? 1954 1954। अच्छा, इसके अंडर में आया फसाई, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब आया? 2011। अच्छा, एक आता है फूड प्रोडक्ट आर्डर। फूड प्रोडक्ट आर्डर कब आया? 1955। कब आया? 1955। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड किससे होता है? लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस। लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस। अच्छा, फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट का किससे होता है? स्टेप्टोकोकस लैक्टिस। स्टेप्टोकोकस लैक्टिस कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, फैट का किससे होता है? स्यूडोमोनास फ्रेगाई। स्यूडोमोनास फ्रेगाई से। अच्छा, प्रोटीन का फर्मेंटेशन किससे होता है? बैसिलस सब्टिलिस। बैसिलस सब्टिलिस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, डेंसिटी ऑफ द मिल्क। डेंसिटी कितनी होती है मिल्क की? 1.028 काऊ की और 1.030 बफेलो की। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0.547 0.547। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.344 1.344। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, फॉस्फेटेज टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। फॉस्फेटेज टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? अनएडिक्वेट पास्चुराइजेशन। अनएडिक्वेट पास्चुराइजेशन। एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉस्फेटेज टेस्ट इज़ नॉट अप्लीकेबल। कहाँ पर फॉस्फेटेज टेस्ट नहीं होता है? तो होता है स्टरलाइज मिल्क में। कहाँ पर नहीं होता? स्टरलाइज मिल्क में फॉस्फेटेज टेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, विच पार्ट ऑफ द रूमिनेंट स्टमक कंटेन 100-fold फ्रॉम इनसाइड कॉल्ड एज लैमेली। कौन सा पार्ट होता है? ओमेजम। कौन सा होता है? ओमेजम। फिगर में समझ सकते हैं, जो सबसे पहला होता है रूमेन, जहाँ पर क्या होता है? माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। रूमेन में क्या होता है? माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आता है रेटिकुलम, इसके बाद ओमेजम। ओमेजम में एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए उसमें लैमेली और 100 फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एवोमेजम। एवोमेजम में क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रू स्टमक। क्या बोलते हैं एवोमेजम को? ट्रू स्टमक। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, ड्राई मैटर। ड्राई मैटर इनटेक पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट एज रिकमेंडेड फॉर द ब्रीडिंग बुल। 100 किलोग्राम बॉडी वेट पे कितना होना चाहिए? 2 किलो। कितना होना चाहिए? 2 किलो। थैंक यू टू ऑल। और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ब्रीड्स पर, जितनी भी ब्रीड हैं गाय की और भैंस की। थैंक यू टू ऑल।